एकत्रित हो सके। शुक्र है खुदा का। और आज उसके वचन पे हम अध्ययन करेंगे। मैं जानती हूँ कि पाक रूह ने नियंत्रण ले लिया है। ये पिक्चर शुरुआत के लिए बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। डैनियल ये 90 वर्ष का हो चुका है। यहाँ पर वो भविष्यवक्ताओं के ऊपर उसको चुना गया था, उसके विषय में है। और ये इस पिक्चर में बताया गया है कि गैब्रियल उससे बातें कर रहा है, उसने उन्हें दर्शन दिया है। ये अध्याय आपको बताता है कि दानियल का चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 इसमें क्या क्या हुआ है, अगर आप रिकलेक्ट कर सकते हैं तो। और ये जो चट्टान बताई है ये यीशु है जो दूसरी आमद को दर्शाता है। और ये दानियल का जो अध्याय है 11वां, इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला है 1 से 5। इसको मैं शॉर्ट में करना चाहूँगी क्योंकि समय तो कम है। इसमें यह बताया गया हुआ है कि जैसे हमने देखा कि पर्शिया का राज्य आया हुआ है और उससे पर्शिया से 4 राजा आए हैं, कैम्बिसेस, फॉस्फोरिस, डारियस एंड ज़ेरस, जिसको कैम्बिसेस भी बोलते हैं, कैम्बिसेस, मर्डिस, राइट। और ये जब आकर के वहाँ पर कब्जा करते हैं, इसके बाद में इस 1 से 5 में लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर आता है और उसका राज बढ़ता है। और उसके बाद में हमने 70 दिन और 70 हफ्ते और 2300 दिन के बारे में देखा था। उसका वर्णन आएगा कि यहाँ पर ये बताता है कि इस दौरान इसका राज, अलेक्जेंडर का राज्य खत्म होगा और उससे 4 आएंगे राजा, कसेंडर, लासिमैकस, सेलकस एंड टोलोमी। और ये नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 राजाओं में से 2 मुख्य रहेंगे जिन्होंने आगे जाकर के वो नॉर्थ सीरिया से आएगा। और जो टोलोमी का राज है वह साउथ से आएगा, साउथ ये फंसता है, यह आएगा। और ये मैप के रूप में आपको दिखाया गया है कि जो 2 एरोस के बीच में जो भाग है ये इजराइल है, तो वहाँ से सेल्यूकसाइड राज्य आएगा और नीचे से टोलेमी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आएगा। और आपको आगे बता दें भविष्य में कि जो 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 एंटी क्राइस्ट आएगा वो यूरोपियन कंट्री से आएगा, रोम के प्रांतों से आएगा। हम देखते हैं कि इसमें हमने आपको 70 हफ्ते मतलब 490 वर्ष और 2300 दिन बताए थे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तक यह समय नहीं पूरा होता तब तक अंत समय नहीं आएगा। और आपको यह भी, अगर आप पूछे कि मुझसे कि कब आएगा, तो हम उसके विषय में नहीं बता सकते, क्योंकि ये बातें खुदावंद खुदा के साथ ही हैं। उसका वचन भी था मेरे पास, पर अब मैं उसमें नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर जो मुख्य प्रॉब्लम जो है वो है युद्ध, बड़ा युद्ध है, हमने गए अध्याय में पढ़े थे। और ये युद्ध क्या है, यह इसके विषय में बात करेंगे कि वह मंदिर है। उस समय टैबरनेकल था यरूशलेम, और अब उसकी कलीसिया, और उसके बाद हम हैं। तो ये मंदिर आपको बताया गया है। और हमने गए अध्याय में पढ़ा कि गैब्रियल कहता है मेरे जाने के बाद यूनान का राजा आएगा। हालेलुया। अब हम आगे जाएंगे। ये आपको मैंने मैप बताया। और जो 11वें अध्याय को इतने भागों में हम बांट सकते हैं, 1 से 4, 5 से 15, 16 से 30, 31 से 40 और 41 से 45 तक। और पहला वचन, दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। ये कौन है? ये मैं, ये गैब्रियल है जो डैनियल के सामने खड़ा हो गया है 1 to 1 बात करने के लिए।
बताने के लिए उसको कि वह उसको दर्शन के विषय में बताने जा रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ गया था। ये गैब्रियल इस तरह दिखता है मैं नहीं कह सकती, परंतु ये पिक्चराइज किया गया है आप लोगों को समझाने के लिए, याद करने के लिए। जो ऑडियो विजुअल फीडबैक होता है उससे हमारे दिलों में जल्दी बातें बैठती है, तो उस दृष्टि से बनाया गया है, ये मैंने पिक्चर डाला है। दूसरा वचन, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। गैब्रियल कह रहा है दानियल से, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोगों को यूनान के राजा के विरुद्ध भड़काएगा। अब ये जो 4 राजा हैं ये कौन है? और ये राजा लाने का काम खुदा की तरफ से आता है और दुनिया में यह काम लूसीफर कर रहा है। उसी को दर्शाने के लिए उसके सर पे क्राउन बनाया गया है, और काला रंग इसलिए दर्शाता है कि उसके काम सारे काले थे, सारे बुरे थे, और वह यही कार्य करता था कि लोगों को प्रोवोक करता था कि मैं तुमको दुनिया का राज दे देता। आज भी वो ये कर रहा है कि मैं तुमको फेमस कर दूंगा, तुम फ्रंट पे आ जाओगे, तुम्हारा नाम दुनिया में आ जाएगा। इस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करता है। तो जो हमने लास्ट मैसेजेस में देखा था कि 3 प्रकार की ताकतें कार्य कर रही हैं। एक स्वर्ग की ताकत, स्वर्गदूतों की, खुदा की आत्मीय ताकतें हैं, और दूसरी है इंसान की, और एक है लूसीफर की। और कुछ हमें दिख पड़ती है, कुछ नहीं दिख पड़ती। वचन कहता है कि जो अंधकार में शक्तियाँ हैं उनके साथ हमारी लड़ाई है, किसी इंसान से नहीं। कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसके काम बुरे होते हैं, और लड़ाई उन बुरे कामों से है। ये जो 4 राजा आपको बता रहे थे कि एक किंग साइरस है, किंग डारियस है, एक कैम्बिसिस है और एक ज़र्सस है। चौथी पिक्चर मेरे को नहीं मिली, तो आपको नहीं दिखा सकती मैं। ये 4 राजाओं के नाम हैं जिन्होंने वहाँ पर आकर के राज किया, वो जो दूसरे वचन के अनुसार। अब हम आगे जाएंगे। इसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा, मनमाना कार्य करेगा। ये कौन है? ये है अलेक्जेंडर। बाइबल में इतना इसका क्यों है? यरूशलेम के यहूदियों को इसने क्योंकि नहीं सताया था। इसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि इसके विषय में और आगे बताएंगे आपको, क्योंकि इसका संबंध है, बाइबल में बहुत इसका जिक्र है। क्यों? क्योंकि जब ये चढ़ाई करके सब जगह यरूशलेम की जगह पे पहुंचा, इज़राइल पहुंचा, तो वहां पर जब जाने से पहले इसको एक दर्शन प्राप्त हुआ हाई प्रीस्ट का। और वो जब दर्शन प्राप्त हुआ तो उसको उस दर्शन ने उसको इतना बेचैन कर दिया कि वो जाकर वहाँ उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया। जब मिलने गया तो उसे बताया गया कि तेरे बारे में, क्योंकि बाकी लोग भी दानियल की जैसे अध्ययन करता था खुदा के वचनों का, और भी लोग पढ़ते थे, और जब दानियल को चीफ बनाया गया तो उसने वो बातें सबसे शेयर की होगी, डेफिनेटली लोगों से बांटी होगी उसकी बातें, खुदा के वचन की बातें। तो उसके अनुसार जब उन्होंने बताया उस हाई प्रीस्ट ने कि आपके बारे में हमें पहले से ही मालूम था, आपके बारे में इतने साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, क्योंकि ये काफी बाद में आया है दानियल के। और जब उसको ये मालूम पड़ा, जब उसको ये सत्य मालूम पड़ा, तो वो इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने यहूदियों को तंग नहीं किया। सारी दुनिया में उसने कहर मचाया, पर उसने इस यहूदिया के प्रांत में बिल्कुल नहीं लोगों को सताया, लोगों को नहीं मारा उसने। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति जो की तो रहेगी, न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। जैसे आपको बताया कि 4 आएंगे राजा अलेक्जेंडर के बाद में, और आपको पता है कि अलेक्जेंडर ने सारी दुनिया में कब्जा किया था। ऐसा हिस्ट्री बताती कि उसने शराब पी थी और उसके बाद में ही वो कंफ्यूज होकर के मर गया। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट था कि उसके
जो वंश लिखा हुआ है कि उसके वंश को कुछ नहीं मिला, क्योंकि हिस्ट्री बताती कि उसके बच्चे पागल होते थे। इसकी क्या वजह हो सकती है आप सब समझ सकते हैं। और वो जो वंश उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसकी अपेक्षा लोगों को प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है, आपने कई परिवार देखे होंगे कि उन्होंने बहुत कमाया, बहुत है उनके पास पैसा, पर वो इनहेरिटेंस के रूप में उनके बच्चों को नहीं मिल पाता। प्रियो, कहीं गड़बड़ है। फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा। और आपको ये भी बता दें कि 33 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी। 33 साल, हाँ कुछ वही एज है। और यीशु मसीह की भी 33 साल थी। और अलेक्जेंडर और यीशु मसीह में अगर हम कंपेयर करें तो 3.5 साल में इसने सारी दुनिया में जय पाई। 3.5 साल यीशु मसीह ने अपनी मुनादी की और अलेक्जेंडर ने दुनिया को जीता, दूसरों का लहू बहा गए। यीशु मसीह ने दुनिया को जीता, अपना लहू बहा के। और इसने अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश की अलेक्जेंडर ने, पर हमारे यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य बढ़ाने की बसा, या हम कहेंगे तभी आज हम उसके सामने उपस्थित हैं। तो अगर हम कंपेयर करने जाए तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु हमें और अधिक उसके डिटेल में नहीं जाना है। तो फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे। चौथा राजा जो आपने देख लिया, जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य वंश को नहीं मिलेगा। अलेक्जेंडर के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। नहीं, हम पीछे जा रहे हैं शायद। अब ये आपने लास्ट मैसेजेस में देखा होगा कि मैंने ये एक पिक्चर डाला था जिसमें अलेक्जेंडर के मरने के बाद में उसके 4 उसके सेनापति थे जिनके नाम ये है, क्योंकि उसके वंशज को नहीं मिला तो जो दूसरे मिनिस्टर्स थे उनको मिला, सेलेकस, लसीमेकस, कैसेंडर एंड टॉलेमी। मुझे दे दो। सॉरी। हम देखते हैं कि लूका का अध्याय 4:6 कहता है, उससे कहा मैं यह सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, जिसे चाहता उसी को दे देता हूँ। तो जो 4 राजा है, ये कार्य कौन कर रहा है? लूसीफर कर रहा है, राजाओं को ला करके। कि उसने यीशु को भी इस वचन में ये बताया गया कि जब यीशु मसीह फास्टिंग में जाने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद, फिर जब उसके ऊपर शैतान ट्रायल लाता है, परीक्षा करता है शैतान उसकी, और तब वो उसको कहता है कि तू मेरे सामने झुक जा, तो तुझे मैं इस दुनिया का वैभव और राज सब कुछ दे दूंगा। आगे हम देखते हैं कि उस जो राजा जो बढ़ेगा, वहाँ राज करेगा, उसका राज टूटेगा, चारों दिशाओं में बढ़कर अलग अलग हो जाएगा। समराइज किया, अलेक्जेंडर मर जाता है। अलेक्जेंडर के मरने के बाद में 4 उसके जनरल आ गए। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर के 4 जनरल में से 2 को शैतान ने इजराइलियों के अगेंस्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उनके नाम है सेलेकस एंड टॉलेमी। और ये पिक्चर मैंने आपको मैप में भी बताया था। जो सेल्यूसाइड किंगडम है वो सीरिया का कहलाता है, और जो टॉलेमी है ये इजिप्ट का कहलाता है। आगे, अब ये भी आपको मैप के रूप में दिखाया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है वो साउथ से आएगा, और हमारे यीशु का आगमन पूर्व से होने वाला है, पूर्व से होगा। वो जो साउथ वाला है वहाँ से एंटी क्राइस्ट आएगा। और ये जो साउथ का है ये यूरोपियन किंगडम है, रोम का। जो आपने अगर पिक्चर याद आता होगा कि मूर्ति के जो 10 उंगलियां थी वो लोहा और मिट्टी की बनी हुई थी, और इसमें से आएगा वो। नेक्स्ट, 11 का 40-45, 5वां जी, 5 का 15 यही है। इसके बाद यही। ओके, नेक्स्ट।
तो ये जो उसमें बताया है कि राजा बदलते रहेंगे, राजा बदलते रहेंगे, पर किंगडम वो सेलुसाइड किंगडम मतलब सीरिया और दूसरा साउथ का इजिप्ट का कहलाएगा। 5वां वचन, तब दक्षिण मतलब टॉलेमी देश का राजा बल पकड़ेगा और परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी। अध्याय से 13 चालू होता है। इसका जो शॉर्ट में है कि दो तरफ से लड़ाइयाँ होंगी, इजराइल पे अनेक वॉर हुए, वो आपको उसमें एक स्लाइड मैंने डाला है, परंतु एक तरफ से सीरिया की तरफ से और दूसरा टॉलेमी की तरफ से, मतलब सेलेकस की तरफ से और दूसरा टॉलेमी की तरफ से, और दोनों जो युद्ध भूमि है वो मध्य में इजराइल है, उसी की इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों राजाओं ने जब वाचा बांधने को आएंगे, परंतु उसका बाहुबल बनाना रहेगा, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देगी। ठीक है ना। अब ये दक्षिण और उत्तर 15 तक चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। इनके बीच कई युद्ध हुए, परंतु टॉलेमी मजबूत रहा। नेक्स्ट। अब ये जो युद्ध है इसके बारे में ये है, अभी इसका वर्णन बाइबल में नहीं है, पर ये आप लोगों की जानकारी के लिए है। और कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि हिस्ट्री बताती है। 7वां, फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी और वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रकाश दर्शन दानियल को गैब्रियल ने यीशु के 600 साल पहले दिया। कितना सत्य है ये, हिस्ट्री से आप कोरिलेट कर सकते। अगर कोई कहता है कि मसीहत गलत है, बाइबल गलत है, आप उनको प्रूव कर सकते हैं इसके द्वारा। हालेलुया। अपने विश्वास में खुदा के वचन में दृढ़ हो जाइए। जो शैतान की चालें हैं कि मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हें ऊपर उठा लूंगा, दुनिया में फेमस कर दूंगा, तुम्हें राज दे दूंगा, उसके पीछे ना पड़ के खुदा के वचन की गहराई में जाके उसके सुसमाचार पे ध्यान देके उसका प्रचार करने में अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने आप को भटकने ना दे। 9वां, प्रीवियस। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले आएगा, और इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। कुछ समय तक ये फिर शांत हो जाते हैं, आगे बताता है 15 अध्याय तक। तब उसके बाद जो उनका नाम नहीं है, परंतु इन्होंने उन सब पात्रों का खुदा के घर के जो पवित्र पात्र थे उसका मिसयूज किया, गलत उपयोग किया। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। एक पीस टाइम है, उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठा करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। कहाँ से? देश के बीच मतलब यरूशलेम के बीच। फिर लौटते हुए, लेट मी गो बैक, हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। मीन्स दिस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग, ज्यादा समय तक ये चलता रहेगा। और ये फिर से वही स्लाइड आपको दिखा रहे, रिमाइंड करने के लिए कि सेलुसाइड किंगडम एंड टॉलेमी किंगडम। ऐसा क्यों हुआ है? यिर्मयाह की किताब 25 का 9 वचन कहता है, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा। आ गया उत्तर। और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध, उसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरना ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। कारण मूर्ति पूजा, अनाज्ञाकारिता, उसकी बात को नहीं माना, हुक्म अदोली कर दी। कारण यही है, खुदा ने कहा है कि मैं ऐसा करूंगा, और जब वो कह दे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम उसके पास वापस ना आए। पहले इसके बाद वाला उजाड़ कर देगा, उसने कहा है। बाद वाला पहले जा रहे हैं। नहीं, ये आपने भी पढ़ा ना। हाँ, उसके बाद ये ऐसा क्यों है? इज़राइल की किताब 14 अध्याय, अगर आप 12 से 23 आयत पढ़ेंगे तो, वक्त नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ना चाहते, आप अपने अपने घरों में पढ़ लीजिएगा।
इसका जो 14वां वचन कहता है, प्लीज गो बैक, तब चाहे वह उसमें नूह, दानियल और अय्यूब के तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपनी ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। क्या है वाणी? वचन कहते हैं, आगे भी हम देखते हैं नए नियम में कि अपनी अपनी सूली उठा करके हमें चलना है। तो खुदा ने का वचन यहाँ पर भी यही बता रहा है कि अगर नूह ने अच्छे काम किए तो नूह बचेगा, दानियल ने अच्छे काम किए तो दानियल बचेगा, अय्यूब ने किए तो अय्यूब बचेगा, पर बाकी नहीं बचेंगे, केवल अपने ही प्राणों का। सबोपदेश, एक्लेसियास्टिस सबोपदेश की किताब 10वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। अगर आप अपनी सीमाओं के बाहर जाओगे, खुदा ने जो आज्ञा दी है उसके बाहर जाओगे तो आप कष्ट पाओगे। स्ट्रेट वे गॉड इज टेलिंग यू, खुदावंद आपको बता रहा है। प्रियो, अगर आज आप यहाँ पर हैं तो उसका मकसद है कि वो हमारे जीवनों में काम करना चाहता है, हमारे परिवारों में कार्य करना चाहता है और हमारे रास्तों को उसके रास्तों के साथ मिला लेना चाहता है। तो हमें ध्यान दे करके ये सुनने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट, तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के राजा के साथ युद्ध करेगा। और राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। नेक्स्ट, आगे और जाइए। फिर से उत्तर का नाम आया है और फिर से लड़ाई हो रही है। बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। जो भी कोई वहां आएगा वो धन संपत्ति लेकर के आएगा। नेक्स्ट, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग आज भी कलीसिया में। ये हमें जान लेने की आवश्यकता है। डिसर्नमेंट चाहिए आपको पहचानने की। हम लोगों ने दानियल की फास्टिंग प्रेयर में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं कि हमें वो पहचानने की, जानने की ताकत दे। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आप हमसे बातें करें, हमको रिवील करें, हमारे रास्तों को सीधा करें। प्रार्थना में जाने के यही मकसद है। और हम देख रहे हैं कि उत्तर दक्षिण 15 तक चलता है। ये आपको पहले बताया था और ये वही हो रहा है। अभी जो इसको समराइज करेंगे तो इसमें यह आता है कि इनके बीच में युद्ध बहुत सारे हुए। युद्ध भूमि करके यरूशलेम को इस्तेमाल किया। फिर वहाँ जो राज आया था वो पैगन रोम का था। इस पीरियड में टॉलेमी और सेलेकसाइड किंगडम, यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठती है। और उसके बाद में पैगन रोम के बाद में एक और ही करप्टेड, खराब, शैतानी दिमाग रखने वाला एक राजा था जिसका नाम जूलियस केसर है। और आपको आगे बताते चले जाएंगे कि इसके बाद में फिर ऑगस्टस सीजर आता है। ये नाम है प्रियो, ऑगस्टस सीजर। नेक्स्ट, सेलिकस नॉर्थ, टॉलेमी साउथ। 5 से 15 तक इनके नाम अभी आगे खत्म होंगे। अब यहाँ से 16वां पद चालू होता है। नेक्स्ट, तब जो भी इसके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश, उस समय का जो शिरोमणि देश था, आज भी कई लोग हैं जो रोम को होली सिटी कहते हैं, शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। तो वो समय था जब रोम का सामना करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं था किसी के पास में, केपेबल नहीं था वो। नेक्स्ट, अब जो आएगा जिसका नाम लिया गया है वो कौन सा था? जो सामर्थ्य था, जिसके अगेंस्ट कोई ना आ सका, वो है पेगन रोम। और ये पेगन रोम में सारी लड़ाइयाँ किसके पीछे हो रही है? इस क्राउन के पीछे, राज के पीछे, जो शैतान ने शुरू से लगा के रखा है। आज यही कार्य कलीसियाओं में चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है कि वो लोगों को टेम्प्ट कर रहा है। आप देखें, सुपर पावर, इस प्रकार की बातें होती। नेक्स्ट, और ये जो राज है यहाँ पर पेगन रोम में, ये है लीगेट सी पोपोलियस। नेक्स्ट, पद 17 से 30 तक, प्लीज गो बैक। और हाँ,
हाँ, इसके बाद में ये जो आता है, ये पोपोलियस करके एक राजा है, ये थोड़े समय के लिए आया। ये कहाँ से आया किसी को पता नहीं है व्यवस्थित। इसके बारे में और अधिक जानकारी मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। और इसने वहाँ पर लोगों को सताया मतलब बहुत ही अधिक प्रमाण में अत्याचार किए उसके वहाँ के लोगों के ऊपर अपना राज स्थापित करने के लिए, पर वो टिक नहीं पाया। प्रीवियस वचन में हमने देखा, पहले वचन में हमने देखा। नेक्स्ट इसका नाम है लीगेसीपोलियस, जिसका वर्णन तो बाइबल में नहीं है अधिक विशेष रूप से। आगे अब 17 से 30 तक एंटियोकस एपिफेन्स इसका नाम आता है। 31 से 40 तक एंटी क्राइस्ट है। नेक्स्ट, तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। देखा आपने, वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगड़ जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। ये इस थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में हो जाए नहीं, हाँ, तो इसके बाद में पोपोलियस के बाद में जो वहां पर आता है वह जूलियस केसर है, जो 60 इयर्स बीसी, यीशु के आने के 60 साल पहले आया था। थोड़ा एक बार और बैठ जाए यहाँ। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और उसका कहीं पता न चल रहेगा। जूलियस केसर का आपने पिक्चर देखा कि उसके पोपोलियस के बाद में ये आएगा। नेक्स्ट, तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वालों को घुमाएगा, परंतु थोड़े ही दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। उसने कोशिश जरूर की, उसने कई गंदे काम करने की कोशिश की है। उसने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया था, उसने वहाँ पर देवियों की मूर्तियाँ ला करके रखी थी, परंतु अंत में वह सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद में जो नेक्स्ट राजा आया है वो अगस्टस है। लूका की इंजील 2 अध्याय के 1 से 3 में इसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि यही समय था जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ। और उन्हीं दिनों में अगस्टस केसर की ओर से आज्ञा दी थी कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, जनसंख्या काउंट की गई थी। और वो टाइम था कि वो बच्चों को भी नष्ट कर रहे थे, और यही समय था कि जब यीशु मसीह को भी वो टाइम पीरियड था। हालांकि आज्ञा किसी और ने दी थी, परंतु इसका राज्य उस समय में था और बाइबल में इसका उल्लेख आया है, उसका नाम आया हुआ, वर्णन आया हुआ है। नेक्स्ट, पद 21 से 30 सीरिया का दुष्ट राजा। बाइबल में ये हेडिंग दी हुई थी, जब मैंने कॉपी की तो वो भी हो गया है। एनीवे 21, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। अब ये चैन का समय कैसा है? एक वो टाइम था कि यीशु के आने के पहले एक शांत पीरियड था, खुदावन किसी से बात नहीं कर रहा था। एक प्रकार की लोगों के दिल में मायूसी थी, एक अनकंफर्टेबल वातावरण था, सिचुएशन था, जिसको उन्होंने यह शब्द दिया कि चैन का समय आके वो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। आज भी ऐसे ही हो रहा है कि इंग्लिश में उसको लोग बटरिंग कर रहा है, मस्का लगा रहा है, पॉलिश कर रहा है, कोई बोलता है, कोई बटर लगा रहा है, बातों में अपने शब्दों के जाल में ऐसा घुमा घुमा करके इतनी तारीफ करेगा कि वो आपसे अपना काम करवा लेगा। ये कुछ उस प्रकार से हुआ कि वो चिकनी चुपड़ी बातें करके चैन के समय में बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। ऐसे कई लोग हैं आज भी कि वो अपना मकसद हासिल करने के लिए इस प्रकार की ऑफ द वे जाकर के इस प्रकार के कार्य करके वो टारगेट पाना चाहते, अपने उद्देश्य को हासिल कर लेना चाहते, बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब कैसे भी, चाहे अच्छे रास्ते हो चाहे गलत रास्ते हो। इसमें हम मसीह भी शामिल हैं। और एक तुच्छ मनुष्य उठेगा। आगे नेक्स्ट, तब उसकी भुजा रूपी पहाड़ से लोग वरन वाचा के प्रधान कौन है?
हमारे यीशु मसीह जिसके बारे में दानियल की किताब 9वें अध्याय की 26 वचन में आया हुआ है। टिबेरियस रोमन एम्परर, जब यीशु को सूली दी गई थी, अगर आपको वचन में से मालूम है तो आप देख सकते हैं, और इसका वर्णन यूहन्ना में भी लिखा हुआ है। प्लीज गो बैक अगेन। हाँ, उसके सामने से बहकर नष्ट हो गई। किसके सामने से? राजा के, प्रधान के सामने से। भुजारूपी बाढ़ से लोग, भुजारूपी बाढ़ से लोगों के लिए कहा हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कौन है ये जो इसके बाद में आ रहा है? इसका नाम है एंटियोकस। एंटियोकस। नेक्स्ट, इसने भी बहुत ही बुरा राज्य किया वहाँ पर, और इसका भी नाम बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि वो उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए प्रबल होगा। पहले वो उनसे अच्छी बातें करके फिर उसने वहाँ पर गलत कार्य किया। वो सुअरों की बलि चढ़ाना वगैरह उसने मंदिर में चालू कर दिया था, और अनेक अनाज्ञाकारिता के काम जो खुदा को पसंद नहीं है वो करना प्रारंभ कर दिया था। कंसाइज करती जा रही हूँ, छोटा करती जा रही हूँ। नेक्स्ट, चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, जो काम न उसके पुरखाओं ने के पुरखा करते थे उसे वह करेगा। जो उनकी पीढ़ियों ने नहीं किया, पहले प्राचीनों ने नहीं किया, वो सारे गंदे काम करेगा, उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों को के लेने की कल्पना करता रहे। आज भी ऐसा ही हो रहा है कि लोग, हम देखते हैं नेता लोग हैं, सुनने में आता है न्यूज़ में कि वोट देने के लिए पैसा देते, ब्राइब देते हैं, लोग अपने काम कराने के लिए पैसा देते हैं कि समहाउ कैसा भी करके वो अपना कार्य कर ले, और एक्चुअली जो वो देते हैं पैसा वो भी वो गलत तरीके से कमाया हुआ ही पैसा रहता है। जो नॉर्मल ईमानदारी के साथ अपने काम करता है वह पैसे इस प्रकार से नहीं लुटा सकता। नेक्स्ट, उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान हो चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मार मिटेंगे। ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग इस प्रकार से प्रशंसा करते, एक बार अपना टारगेट पूरा कर ले, एक बार अपना उद्देश्य पूरा कर ले, वो ही लोग आकर के आपको धोखा दे देंगे। पहले भी होता था, अब भी होता है। नेक्स्ट, तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना के लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध करेगा। अभी यहाँ से फिर से आएंगे वो, परंतु ठहर न सकेगा क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। नेक्स्ट, 26 आपने पढ़ ली है, 25 से पहले। ओके, तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे। यहाँ से हम 30 तक नहीं पढ़ते, आगे जाइए, 30 तक आगे जाएंगे हम। 30 से ये सब एंटियोकस के यहूदियों के साथ किया। एंटियोकस जो राजा आएगा, मैंने कहा था राजा आया जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, उसने ये सब यहूदियों के साथ किया था, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। मतलब जो खुदा का वचन नहीं मानेंगे, खुदा के विरुद्ध रहेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, सारे गलत कार्य, उसके मंदिर में नहीं जाएंगे। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वचन में पहले लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना में कि मतलब आज भी दुनिया में एंटी क्राइस्ट मौजूद है। उसके अगेंस्ट बात करके क्या करना है? नास्तिक बढ़ रहे हैं, नास्तिक लोग बढ़ते चले जा रहे हैं कि क्या करना है, ऐसा नहीं हो सकता करके। खुदा के वचन झूठे हैं, गलत सांत्वना देते हैं, इस प्रकार से लोग बातें करते हैं। तो वचन क्या कहता है कि क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा, पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। मतलब जो गलत काम करेंगे, जो खुदा के अगेंस्ट काम करेंगे, उनको ऊपर उठाया जाएगा। नेक्स्ट,
और ये है वो एंटियोकस एपिफेन्स, उसका पूरा नाम एंटियोकस एपिफेन्स है। ये बहुत ही क्रूर राजा था। एंटी क्राइस्ट का प्रवेश, और इसने भी एंटी क्राइस्ट के जैसे ही काम किया है, इसने भी एंटी क्राइस्ट के ही जैसे काम किया है। और परंतु एंटियोकस का टाइम अलग था, एंटी क्राइस्ट का टाइम अलग है, उसका क्लेश अलग है। एंटियोकस के टाइम में आपने देखा कि उसने सुअर का मांस और कहीं भूल रही हूँ मैं, मतलब उसने भी गलत काम किए, और एंटी क्राइस्ट भी वही कराएगा। इसने भी लोगों को दुनिया में पैसा दिखा करके बढ़ाने का कार्य किया, और वो पैसा दिखा करके लालच दे करके उनको फेमस करेगा, उसको ऐसा सब बता करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। आज भी ऐसे ही हो रहा है कि लोग, अगर आप देखें गॉस्पेल सिंगर या बॉलीवुड या दूसरी जगहों पे अगर आप देखें, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि लोग एकदम सडनली फेमस हो जाते हैं एक रात में। क्यों? कॉन्स्पिरेसी ऑफ डेविल, शैतान की चाल। तो यहाँ से एंटी क्राइस्ट के बारे में है। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य बलि, होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। कौन? शैतान, डेविल, लूसीफर। और उसके विषय में लिखा हुआ है, होम बलि को बंद करेंगे, घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। जहाँ लूसीफर आता है, शैतान आता है। हिंदी में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत चलने लगती है। ठीक यह कार्य वो करेगा। मरकुस की किताब 13वें अध्याय की 14वें वचन में लिखा है, अतः जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु मतलब एंटी क्राइस्ट को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो मसीह में है, यीशु मसीह में है, वो वहाँ पर जाए, यहूदियों में हो। दानियल 12 में लिखा हुआ है, जब वे नित्य होम बलि उठाई जाएंगी और घिनौनी वस्तु को उजाड़ करा देती है, और वह घिनौनी वस्तु को उजाड़ करा देती स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। आपने जो 70 हफ्ते की बात कही कि कभी खुदा ने चाहा अपना अनुग्रह उड़ेला, तो हम इस बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बात करेंगे, जो हमें कठिन लगता है समझने में, परंतु अभी हम आखिरी हफ्ते में चल रहे हैं। और उस आखिरी हफ्ते में चलने के समय में वो कुछ समय बाकी है, जिसके विषय में लिखा हुआ है फर्स्ट थिस्सलुनीयन की किताब, सेकंड थिस्सलुनीयन की और 2 अध्याय का 14वें वचन में लिखा है कि इस कार्य को कोई रोक रहा है। ऐसे ही रोमियो की किताब 11वें अध्याय में इसका वर्णन आया है कि कोई इस कार्य को रोक रहा है क्योंकि सुसमाचार का प्रचार नहीं हो पाया। नेक्स्ट 32वां वचन कहता है, और जो लोग दुष्ट होकर इस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। आज के जवान देख लें, आप यहाँ पर हैं, जो नहीं आ सके, क्या करना है? ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, क्यों जाए, जा करके गर्मी बहुत है, आज खाना नहीं मिलेगा, सो मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं कि हम वही सोच करके आए हैं, परंतु ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो विभिन्न विचार डाल करके अपनी मीठी बातों से क्या करना है, आज अपन पिक्चर ही देख लेते, घूम ही लेते, यही शॉपिंग कर लेते, रिश्तेदार आ गए, ढेरों कारण है प्रियो। डीमोटिवेट कर देगा आपको कलीसिया में आने के लिए, हजारों बहाने निकाल देगा। मैंने एक बात अच्छे से सीखी अपने कुछ पासवानों से, जो और अपने ससुराल से। मेरी सासू माँ चाहे कुछ हो, चाहे जाने का समय स्पष्ट बोल देती थी, माफ करिएगा मुझे जाना है। कई बार यहाँ जो सेवकाई में लोग हैं, आते आते मिल गए तो बोलते सॉरी वी कैन नॉट टॉक क्योंकि सर्विस जाना है। ये एटीट्यूड आपको रखना है। इसको में घमंड नहीं है, प्रभु परमेश्वर का नाम प्रथम है। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, हालेलुया, जो वचन का ज्ञान रखेंगे, जिसे बाइबल पढ़ना जरूरी है, या बांध कर काम करेंगे, पहली योजना 2 के 18 में लिखा हुआ है, वे सुरक्षित रहेंगे।
वे खुदा के वचन को पा सकेंगे। हालेलुया। आगे एंटियोकस के, मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एंटियोकस के वक्त का क्लेश अलग था, एंटी क्राइस्ट के वक्त का क्लेश अलग है। आज हर जगह विश्वासियों को अपने विश्वास की कीमत चुकानी पड़ रही है, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो, नौकरी हो, दोस्ती हो। आप पाकिस्तान में सुनते हैं कि हाई पोस्ट पे जाने नहीं देते। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? क्यों? कीमत चुकानी पड़ रही है आपके विश्वास की। आपको अंत समय में और अधिक ऐसा होगा कि जब आप कहेंगे कि आप मसीह, तो आपको शूट, कत्ल, हेट्रेड की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है। हमारे हॉस्पिटल में कई है जो यहाँ के लोग हैं, वो यह कहते हैं, यहूदी यरूशलेम अगर ऐसी बात कर ली इजराइल की, तो जैसे उनके कान में जू ही रेंग जाती है। मतलब उनको अप्रिय लगती, जो रेंगने का मतलब है अपने विश्वास की कीमत चुकानी पड़ रही है। नेक्स्ट, लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? जो उसके सिखाने वाले, जहाँ परसिक्यूशन हो रहा है, जहाँ अत्याचार हो रहा है, उसके वचन को, उसके सुसमाचार को फैलाने वाले जो ट्रू लोग हैं प्रियो, जहाँ तैयार माल मिल रहा है, सुरक्षित है सब, वहाँ कुछ नहीं। पर उन अनरिच, जहाँ पर यीशु मसीह का वचन नहीं पहुँचा, सुसमाचार नहीं पहुँचा, जो गरीब, क्या बोलना चाहिए, गीले कुचड़े जो जगह है ना, जो खराब रहते, साफ सुथरे नहीं है, वहाँ जाकर कौन फैलाता है वचन? जो ऐसी जगहों पे जाके फैला रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इंटीरियर में जो जाते हैं। परंतु कौन बचेगा? जो खुदा के वचन में ज्ञान रखेंगे। आज अगर मैं और अशरफ वचन में पढ़े, न कि दुनियावी बातों में, न ही इस वचन के द्वारा कमाने के पीछे लगे। कई लोग हैं जो बाइबल की शिक्षा देने के लिए, आज मैंने देखा है हर जगह बड़ी मात्रा में पैसे लेते हैं प्रियो, जिससे आपके लिए वचन सीखना ही असंभव हो जाता है। तो हमें शुक्र करना चाहिए खुदा का कि वो हमें मौका देता है उसकी कलीसिया में, हिंदी कलीसिया में, कि हम उसके वचन में पढ़ सकें। कैसे उसने मेरे हृदय में डाला कि डैनियल के अध्याय पर ही स्टडी की जाए। ये डैनियल का चैप्टर मेरे लिए सबसे कठिन था। मैंने खुदा से मांगा और उसने अपना अनुग्रह देगा। हो सकता है कि पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ना पा सकता हूँ, पर वो मुझे सिखाएगा। और यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि जब मैंने खुदा से प्रार्थना करके आप लोगों के सामने रखा है, प्रयत्न किया है, खुदा की रूह ने जो लीड किया उसके द्वारा, तो आप सब भी आशीषित होंगे और उससे निश्चय और निश्चय कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट, जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत समझेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कर उनसे मिल जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट, इतना सब सिखाने के बावजूद भी जो जानने वाले हैं, पढ़ने वाले, सीखने वाले लोग हैं, वे भी इस शैतान की जाल में फंस जाएंगे प्रियो। कई बार हम जानते बूझते ऐसी कई गलतियां कर जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, और परिणाम फिर हम भुगतते हैं। और शैतान की यही चाल है, वो करने के बाद में फिर आपको वो दोषी ठहराता है, कन्विक्ट करता है, आपको कहता है, लानत लाता है प्रियो, लानत लाता है। आपको कल का उदाहरण देती हूँ। कल मेरे हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी। मैंने और आनंद के पापा ने ब्याह किया था कल का दिन। एक डिप्रेशन मन में आ गया कि व्हाट आई डिड टुवर्ड्स हिम, कि मैं, वो जब बीमार थे, मैं उनको यहाँ छोड़ के आ गई उनको। हालांकि मकसद था पैसा कमाना कि बच्चे को पाल सके, समस्याओं से बाहर आ सके, क्योंकि यहाँ आने से पहले उनको हार्ट अटैक आ चुका था। तो वो थॉट ने मुझे इतना डाउन कर दिया कि मैं अपने आप को ही दोषी ठहराने लग गई कि मैं आई इसीलिए ऐसा हो गया। सडनली खुदा के वचन ने अपने वचन से रिमाइंड किया कि हर एक के लिए निश्चित समय है, उसने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। और उस वचन ने फिर मुझे उत्साहित कर दिया। अपने आप को दोषी न ठहरा, वो मुझे कहने लग गया। मैं अपने आप को दोषी ठहरा रही कि मैं गुनहगार हूँ करके, पर उसने कहा नहीं,
उसने कहा नहीं, मेरा फसल तुम्हारे लिए काफ़ी है। और उसने मुझे उस हाल से ऊपर उठाया कि मैं उसके कार्य को पूरा कर सकूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय कहना चाहिए हमें। 35वां वचन, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे? यहीं पे थे हम, इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्बल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। प्रियो, अगर हम कहीं गिर जाते हैं, वह भी खुदा का प्लान है। अगर हम सताए जाते हैं, हम पर सताव आ रहा है, किसी भी प्रकार का हो, वो सताव इसलिए आ रहा है कि उस दशा में हम निर्मल और उजले किए जाएं। हालेलुया। तो अगर आप पर ऐसा टाइम आता है तो गेट एनकरेज, प्रोत्साहित हो जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला। देयर इज टाइम। एक्लेसियास्टिस की किताब में, सबोपदेश की किताब में लिखा है कि हर चीज का एक समय तय किया गया है। हालेलुया। नेक्स्ट और 15 वचन है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठहरा हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। एवरीथिंग इज प्री प्लान। सब कुछ पहले से खुदावंत ने सोच के रखा है हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। और हमारे छुटकारे के लिए। आगे, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। आज यही हो रहा है कि आजकल बच्चों को, हम में से कई लोग होंगे जो अपने माता पिता से लड़के बाहर खड़े हैं, बाहर निकल पड़े हैं, एक वचन को लेकर के, बाइबल के अलग रहना है। नष्ट कर दिया परिवारों को शैतान ने, ठीक है ना। उसको पुरखाओं के प्रति नहीं है रिस्पेक्ट, उसके पुरखाओं के देवताओं के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, और स्त्रियों के प्रति नहीं है। हम देखते हैं मीडिया में क्या कुछ नहीं आता कि क्या कुछ अत्याचार हो रहा है। जो जननी है, जो माँ है, जो बहन है, जो पत्नी है, सबके ऊपर कितना बुरा अत्याचार हो रहा है। हम सुनते हैं न्यूज़ में, ये सब आज के समय में हो रहा है, जिसके बारे में पहले बताया गया था। स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता नहीं करेगा, मतलब उनके रिस्पेक्ट की, लव केयर, ना कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ, न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को, आज सब कोई अपने आप, मैं हंसी है जी, मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। ये प्रकार की भावनाएं लाता है, चाहे मैं हूँ, चाहे अशरफ साहब हो, चाहे कोई भी हो, किसी के भी साथ कर सकता है, किसी का भी उपयोग कर सकता है। मैंने इसलिए नाम लिया है कि हम एल्डर्स हैं यहाँ पर, किसी का भी वो दुरुपयोग कर सकता है प्रियो, तो हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अगला, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि, मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। हारून ने भी यही किया था। जब मूसा गया तो उसने एक बैल बना के ला के रख दिया सोने का, उसको लोग चढ़ाने लग गए। यही आज भी हो रहा है, यही आज भी हो रहा है कि लोग आजकल सब चीजें छोड़ के, खुदा को छोड़ के, जिसके पास अधिक पैसा है उसको भगवान मानने लग गए। पॉलिटिकल लीडर होल रखता है, उसको भगवान मानने लग गए। यही हो रहा है। नेक्स्ट, उस भलाई देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ये यीशु के साथ शैतान ने किया, आज भी वह दुनिया में लोगों के साथ कर रहा है। बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। डिवाइड एंड रूल, बंटवारा कर दो, भेद उत्पन्न कर दो, और मैं राजा हूँ।
हमें डिसर्नमेंट, हमें पहचानने की ताकत होना प्रियो, वचन में दृढ़ होने की आवश्यकता है। अगला वचन, हम अंत आखिरी वचनों में पहुंच रहे हैं। आई बिलीव कि मैं उसे पूरा कर सकूंगी। दानियल के 11वें अध्याय के 40 से 45 में, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि दानियल ने प्राथमिक भविष्यवाणियां की, द्वितीयक की और तृतीयक है। और जो आखिरी के जो वचन अध्याय थे, यह तृतीयक अंत समय के बारे में बताया हुआ। तो ये स्क्रॉल द हिस्ट्री वाली बात है। अनरोलिंग द जो अंत समय की बातें हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो 12:1 से 4 है, यह अगले अध्याय की बात है, परंतु 11 अध्याय में 40 से 45 तक है, जो आगे कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट, नॉर्थ एंड साउथ, अंत के समय में क्या होगा? आपको मैंने कहा था कि 30 अध्याय तक उत्तर और दक्षिण का नाम नहीं आता, परंतु फिर से उनका नाम आ रहा है, नॉर्थ एंड साउथ। आपको मैंने बताया भी कि साउथ से एंटी क्राइस्ट आएगा और नॉर्थ, पूर्व से हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। नेक्स्ट, निर्गमन का 5वां अध्याय, उसकी 2 है। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। अब दुनिया में केवल सांसारिक और नास्तिक लोग बढ़ेंगे। एम आई ट्रू? क्या मैं सच कह रही हूँ? दूर क्यों जाना, हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि हर परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, समझते हैं, जानते हैं, पर दूर होते हैं। क्यों? उनको लगते हैं हम कर सकते हैं। और मैं उसको दोषी नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि एक समय था, मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मेरी तकदीर की लकीरें मेरे हाथ में हैं। जो एक मिथ्या है, जो झूठ है, खुदा है, परमेश्वर है, वो अपनी मर्जी से सारे कार्य कराता है। तो हमें नास्तिक नहीं बनना है। हम जो सुन लेते हैं कि खुदा अपने लोगों के द्वारा हमारे बीच में कार्य करता है, तो फाइनली कौन बड़ा हो रहा है? इंसान। खुदा क्या कर सकता है? जब तक हम नहीं हो तो खुदा कुछ नहीं कर सकता। एक नास्तिकता बढ़ती जा रही है प्रियो, अविश्वास बढ़ता जा रहा है, अविश्वास बढ़ता जा रहा है। हमें पहचानने की आवश्यकता है। निर्गमन की किताब में पहले से बोल के रखा है खुदा ने। वो भी कैसे लिखा हुआ है कि दुनिया में केवल सांसारिक और नास्तिक लोग बढ़ेंगे। पिक्चर, एंटरटेनमेंट, आज कलीसिया में ऐसा हो गया, चलो एंटरटेनमेंट, पार्टी करेंगे, पिकनिक जाएंगे, म्यूजिक, वर्शिप, जो खुदा की महिमा के लिए। आजकल ऐसा हो गया, हम तो शौक पूरा करते हैं, हमें गाना है, आगे आना है। बी केयरफुल प्रिया, बी केयरफुल, अपने आप को संभाल ले, वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। किसी को आरोपित नहीं कर रही, बट ये चल रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ एक ही जगह नहीं, अनेक जगहों पे चल रहा है। उसको एडवर्टाइज कर रहे, उससे कमा रहे हैं। जो खुदा का वचन जिसने हमें फ्री दिया है प्रियो, फ्री दिया है, उसके कोर्सेज करने में, उसको पढ़ने के लिए हजारों लाखों की तादाद में डॉलर्स में पैसे लिए जाएंगे। आप उत्साहित हो जाइए उसके वचन में बढ़ने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, उसकी गहराई में जाइए। वचन बात करता है। कई बार मैं सोचती थी कि मुझे क्यों खुदा ने बुलाया। जब उसने मुझे अपना प्रकाश प्रकाशित किया यिर्मयाह की बुक के द्वारा, तो मुझे समझ में, ओह लॉर्ड, यू हैव दिस पर्पस, आपका ये उद्देश्य था मेरे जीवन से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ खड़े होकर खुदा के नाम का प्रचार करूँगी, बट ही मेड इट। ये उसका प्लान था प्रियो। आप जितने बैठे हैं यहाँ, उसका प्लान है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंह मारने लगेगा, और उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा, उनमें से निकल जाएगा। आगे मतलब ये अभी टॉलमी किंगडम एंड सेल्यूसाइड किंगडम में से आ रहे हैं, ये लड़ाई करने, अपने आप को ऊंचा उठाने। और 41 वचन में कहता है वह शिरोमणि देश। शिरोमणि देश मतलब कौन?
इज़राइल खुदा का टैबरनेकल, इज़राइल खुदा का मंदिर। शुरू में ही आपको बताया कि युद्ध बड़ा है। किस चीज़ से? मंदिर से शैतान को दुश्मनी है। मंदिर में वो चाहता है मूर्ति पूजा हो, खुदा चाहता है कि उसकी महिमा हो। क्यों? क्योंकि वो तो नूर है, नूर के रूप में वो टैबरनेकल में आया था। मॉडर्न चर्च, हमारी कलीसिया, अगर आप पिछले दिनों में देखें तो कितना भरसक प्रयत्न हुआ कि ये कलीसिया बिखर जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए, पर उसके नाम की महिमा की उसने संभाला है। आज भी यही हो रहा है कि अब उसकी कलीसिया में और आप हैं। हमारी रूहों पर अटैक हो रहा है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल आपको बताया मैंने कि कल मैंने क्या फेस किया, डिप्रेशन, उदासी, निराशा, अपने आप को मैं सेल्फ एक्यूजेशन, अपने आप को गिल्टी, अपने आप को मैं गिल्टी फील कर रही थी कि मैंने किया, सब नेगेटिव बातें आ गई। मैंने आनंद की शादी जल्दी कराई, मैंने फलाना कर दिया। He took me up to that extent. So you can imagine कि अगर हम उसके वचन को ना पढ़े तो वो क्या करेगा हमारे साथ में। आपको तोड़ डालेगा पूरी तरह से। वो आया ही इसलिए है कि मारे, तोड़े और कत्ल कर दे। हमारा यीशु आया है कि हमें बचा ले, छुटकारा दे दे, अनंत जीवन दे दे। शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उधर जाएंगे, परंतु अदोमी, मोआबी और मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। जो प्रभु में है, उसकी आज्ञाओं को मान के चलते, वे बचेंगे। नेक्स्ट, वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। फाइनली वो भी देश नहीं बचेगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का आना रोम से है। हालेलुया। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मान भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कूशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। नेक्स्ट, उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा। कौन घबराएगा? शैतान, लूसीफर। और क्या समाचार है वो? और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। जब आपको पता होता है कि कुछ गलत आपके साथ, आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, आप क्या करते हैं? अपनी 2 गुनी ज्यादा ताकत लगा देते हैं उस बात को टालने के लिए, उस बात को रोकने के लिए। उस समय आपकी सत विवेक बुद्धि, मतलब आपका ज्ञान, बुद्धि, विजडम सब खत्म हो जाता है। और वो क्रोध में आकर के गुस्से में आ जाते हैं। आप ऐसे कैसे हो सकता है जी? ये मेरा है, मैं ही करूँगी, मैं ही हासिल होगा, मेरा ही नाम है। कई बातें होती है। जस्ट इमेजिन अपने अपने जीवनों में कल्पना करके देखें उसको कि आपका व्यवहार कैसा होता है, आपका एटीट्यूड कैसा होता है। कई बार आप इतनी क्रोध में आ जाते कि आप, अगर वो आदरणीय व्यक्ति है आपके लिए, उम्र में बड़ा है, किसी चीज का आप लिहाज नहीं करते, जस्ट आप अपनी जिद को पूरा करने के लिए कंडेम, तोड़ डालने का प्रयत्न करते, मनमानी करने का प्रयत्न करते, क्रोध में आकर के सत्यानाश करने का उपयोग करते हैं। अगर कुछ न मिला शस्त्र तो अपने वचनों से लोग उसका फायदा उठाते हैं। इसकी बात उधर, उधर की बात उधर। क्यों? क्योंकि वे अपना फायदा करना चाहते हैं। हमें सावधान होने की आवश्यकता है, वचन में दृढ़ होने की आवश्यकता है। हमें पहचानने की आवश्यकता है कि सेटन, शैतान, लूसीफर किस प्रकार का हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है। हमें आवश्यकता है कि जो खुदा के शस्त्र है, एफिसियों की किताब के मुताबिक, वो पहन लेने की आवश्यकता है प्रियो, ताकि हम उसका सामना कर सकेंगे। नेक्स्ट, आखिरी वचन है, आगे आएगा। आई बिलीव आई फिनिश, मैं खत्म कर सकूंगी। शुक्र है खुदा का, पाकरू का, कि उसने अपना नियंत्रण रखा। मत्ती की किताब 24वां अध्याय उसकी 27 आयत क्या कहती है? क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। कहाँ से? पूर्व से। पूर्व से निकलकर कहाँ जाएगा वो? पश्चिम में। पश्चिम क्या कहलाता है?
मगरब। दूसरा क्या कहलाता? मशरिक। हाँ, साउथ। हाँ, वेस्ट, वेस्ट होएगा। पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती, सॉरी इंटरप्रिटेशन में गलत हो गया। बिजली की बात कह रहे हो कि पूर्व से निकलकर पश्चिम तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, मतलब सडन, अचानक से आना होगा, बिजली की तरह। हम देखते कि जब बिजली चमकती तो कहाँ से निकली और कहाँ खत्म होगी पता नहीं चलता है। ठीक उस प्रकार से उसको 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 उपमा दी गई है, उसकी कल्पना की गई, बताया गया, व्यक्त किया गया इन शब्दों में कि बिजली की तरह होगा, निकलकर पूर्व से पश्चिम चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यशायाह की किताब 14 अध्याय 13वां वचन कहता है, तू मन में कहता तो था। ये किसके लिए है? लूसीफर के लिए है। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। लूसीफर हर हाल में अपने आप को ऊंचा करने की शैतानी ताकतों के द्वारा प्रयत्न करता है। शैतानी ताकतों को हम इंसानों में भरता है और इन्हीं बातों को लेकर के वो परिवारों को, कलीसियाओं को, देशों को, दुनिया को नष्ट कर रहा है। स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको जमीन पे फेंका गया था, तो उसने कहा मैं दुनिया में रह करके ऐसा करूंगा। नेक्स्ट, आखिरी वचन, वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के आसपास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा और इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। शिरोमणि पर्वत कौन है? कलीसिया है, जहाँ पर यीशु आने वाला है। अपने पर्वत पर, अपने दोनों समुद्रों, मतलब इंसानों के लिए, इंसानों और दुख की बात ये, ट्रेजेडी ये है कि जो इंसान है यह शैतान के बीच में, और जो शिरोमणि पर्वत है इसके बीच में इंसान पड़ गया। कहता है कि अपना राजकीय तंबू, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो पॉलिटिकल लीडर होगा, यूरोपियन कंट्री से आएगा, जो डिवाइडेड रोम के जो देश है वहाँ से आएगा, और फिर भी इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा, और क्यों? और कोई उसका सहायक ना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे खुदा परमेश्वर के दूसरी आमद के बारे में ये लिखा हुआ है, जिसका और अधिक वर्णन हम 12वें अध्याय में देखेंगे। कैन यू गो अहेड? प्रकाशित वाक्य 13 के 17वां वचन में लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। इस प्रकार की वो कैलेमिटी, ऐसे प्रकार का मुश्किल समय, इस प्रकार का वो क्लेश लाने वाला है प्रियो, इस प्रकार का वो क्लेश लाएगा। पर उसमें क्या लिखा हुआ है आगे में अभी आप देखेंगे, आखिरी वचन, उसी समय एट दैट टाइम, दानियल 12 का जो अध्याय है अंत समय में लिखा है कि दानियल 12 के पहले में, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता वो उठेगा। हमने कल ही प्रार्थना की थी कि 3 गुना अधिक स्वर्गदूतों की फौज हम पर लगा दे परमपिता। ये वो है जो युद्ध के लिए की जिम्मेदारी मिकाएल पे थी, और जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो उसके उत्तर को लेकर के गैब्रियल निकल आया था जिस क्षण उसने प्रार्थना चालू की, पर उसे शैतान ने रोका, और रोकने के बाद में उसे माइकल को बुलाना पड़ा, और तब वो प्रार्थना का उत्तर लेके आ सका। प्रियो, हमें खुदा के वचन में दृढ़ हो जाने की आवश्यकता है, समझ लेने की आवश्यकता, उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है।
और शुक्र करें कि खुदा आपके एल्डर्स के मनों में यह डालता है कि वे आपको खुदा के वचन के द्वारा मार्गदर्शन कर सकें। और खुदा की पाकरू का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने यह पूरा किया अध्याय 11 के डैनियल के स्टडी को। खुदावंद आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज जो कुछ हमने पढ़ा सुना प्यारे पिता, होने दे कि हर एक के दिल में घर कर जाए प्यारे पिता, नक्श हो जाए एक वचन, और प्यारे पिता ये जान जाए कि इनके जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं वो किस वजह से है। प्रभु जी अपने दयानुग्रह के द्वारा अपना सर्वदूतों की फौज लगा करके प्रभु जी वचन में जुड़ करके इन सबों को जयवंत बना, ताकि ये सब आपकी आमद को देख सके, आपकी उपस्थिति को देख सके हो प्यारे पिता परमेश्वर, आपको जान सके, पहचान सके प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना का आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगकर पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे।